हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही स्टॉक की जानकारी और कुछ भी नया अपडेट्स आता है उसकी जानकारी आपको पर डे मिलती रहती है। लेकिन आज मैं कोई निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं, बल्कि आपको स्टॉक के सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि एक दिन पहले हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। एक दिन पहले अगर स्टॉक का सिलेक्शन करना होगा तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा, आप भी इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसमें हम पहले से बात करेंगे कि हम मेरे पास कितने स्टॉक सेलेक्ट हैं, और उसी के ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। मेरे पास जो स्टॉक सेलेक्ट हैं, एक आपका है एशियन पेंट, कोटक बैंक है, रिलायंस है, एसबीआई है, अडानी पोर्ट है, अडानी इंटरप्राइज है, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस सर्विस है, एलटी है, एमएफएसएल है, एमजीएल है, और एक टाटा मोटर है। इतना स्टॉक मेरे पास सेलेक्ट है, एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहला है एशियन पेंट है। एशियन पेंट को हम पहले ओपन करेंगे सिनेरियो पर, और यहाँ इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका एशियन पेंट है। एशियन पेंट में ये रिवर्सल वाले को क्लिक कर देंगे, जिससे हमें सारी एलटीपी दिखने लगेगी। अब ये सपोर्ट पर मार्केट है। सपोर्ट पर मार्केट 3000 का सपोर्ट है और 3100 का रेजिस्टेंस है, यानी 100 पॉइंट के डिफरेंस से मार्केट दिख रही है। रेजिस्टेंस कहीं से कहीं तक डब्ल्यू होते हुए नहीं दिख रहा है, और सपोर्ट कहीं से कहीं तक डब्ल्यू होते हुए नहीं दिख रहा है। फिर सिर्फ एक ही रिस्क है कि यहाँ पर 2 जीरो है, और ये आपकी 2800 की एलटीपी तक शो हो रहा है। अगर इसको हम ऑल स्ट्राइक प्राइस करके देखेंगे तो ऑल स्ट्राइक प्राइस पर अगर देखें तो 2800 के नीचे कौन सी एलटीपी है? 2800 के नीचे आपकी 2800 की एलटीपी है, और इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं तो 2760 वाली है। 2760 वाली में भी ये जीरो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे अभी जीरो ही जीरो है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको पहले ये इसको कर देते हैं एटीएम पर। ये 2 जीरो जो आपको दिख रहा है, अगर ये -1 मार्केट चली जाएगी, अगर सपोर्ट -1 मार्केट लगा लेगा, वैसे सपोर्ट से नीचे मार्केट नहीं है, क्योंकि सपोर्ट से रिवर्सल हो जाएगा। पर अगर 2 जीरो की वजह से अगर सपोर्ट से प्रेशर नहीं बन पाया, तो -1 मार्केट लगाने पर ये मार्केट में जीरो और बढ़ जाएगा, तो फिर वहाँ से रिस्क हाईली रिस्क हो जाएगा, ठीक है। सपोर्ट -1 से ट्रेड एकदम से नहीं कर सकते। सपोर्ट से हम एक रिस्क ले सकते हैं, जहाँ से मार्केट का रिवर्सल होगा तो मार्केट सीधा ऊपर की तरफ आएगी। तो सिर्फ यही 2 जीरो दिख रहा है। अगर इसमें कोई ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा है तो कैश में ही ट्रेड को करना चाहिए। ये 2 जीरो की वजह से हमें ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। एशियन पेंट में ये दिख रहा है, ठीक है। कल के दिन में अगर ये सपोर्ट कहीं डब्ल्यू होगा, वैसे कोई चांसेस नहीं है। वैल्यूम अगर कहीं डब्ल्यू होगी तो ही मार्केट -1 जाएगी, नहीं तो नहीं जा पाएगी। चलिए अब अगले की बात करते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा कोटक बैंक है। कोटक बैंक को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम ओपन करते हैं कोटक बैंक। चलिए, ये देखिए आपका कोटक बैंक है। कोटक बैंक में भी एलटीपी आपकी कहाँ दिख रही है? कोई भी जीरो नहीं है, ना ही सपोर्ट ना ही रेजिस्टेंस में। अब इसमें अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपका 1860 पर है, और ये 1900 पर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस आपका WTB का दिख रहा है। ये वैल्यूम जो आपको दिख रही है, वैल्यूम तो जीरो हो जाएगी। दोनों की दोनों वैल्यूम जीरो हो जाएंगी कल के लिए। कहाँ पर वैल्यूम बनेगी ये तो कल ही डिसाइड हो पाएगा, लेकिन इसकी WTB है रेजिस्टेंस की, और सपोर्ट की भी WTT बनाने की संभावना दिख रही है यहाँ पर। तो मार्केट इसी के बीच में, यानी सपोर्ट +1 और रेजिस्टेंस -1 के बीच में कंसोलिडेट होगी नियर अबाउट कल के लिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको रेजिस्टेंस मिल जाए तो रेजिस्टेंस से ऊपर तो मार्केट एकदम नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों में से कोई भी, तो हम ट्रेड को कर लेंगे। अब ये देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर मिल जाएगा तो हम ट्रेड को कर लेंगे। यहाँ पर मैं बना के रखा था कोटक बैंक, आया ही है। ओपन होने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये देखिए है कोटक बैंक। अगर ऊपर मिल जाएगा तो ऊपर से कर लेंगे, या फिर नीचे सपोर्ट मिल जाएगा तो हम सपोर्ट से ट्रेड को कर लेंगे। यानी 1910 और एक हो गया 1850। 1910 एक 1850 होता है। 1850 और 1910 एक 1890 ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका WTB है, इसलिए मैं इसी डाइवर्जेंस से पुट के बारे में सोचा हूँ। ये आपका 1970, सॉरी 1990 होगा, 1890 होगा। 1880 का ये रेजिस्टेंस WTB है। तो इसी वैल्यू से हम पुट के बारे में अगर सोचेंगे तो यही हमारी वैल्यू होगी 1890, और एक सपोर्ट की वैल्यू होगी। सपोर्ट से एक डाइवर्जन का ट्रेड ऊपर की तरफ हो सकता है, और अगर ऐसे ही रेजिस्टेंस का अगर WTB रहेगा तो रेजिस्टेंस -1 से भी पुट का ट्रेड होगा, ठीक है। इसमें कॉल और पुट दोनों ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई जीरो और कोई रिस्क नहीं दिख रहा है। तो जो भी डायरेक्शन आपको मिले कल के लिए, वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पर अगर मार्केट मिल जाए तो रेजिस्टेंस एकदम से अच्छा है, और मार्केट अगर ऐसे ही WTB की परसेंटेज को बढ़ाता रहेगा तो रेजिस्टेंस -1 से भी ट्रेड को बनाया जा सकता है, और पहली बार मार्केट सपोर्ट पर जाएगी तो सपोर्ट से भी ट्रेड को बनाया जा सकता है। जिसमें कई ट्रेड कल के लिए दिख रहे हैं।
अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पर। अगला क्या है, एक रिलायंस है। रिलायंस को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। रिलायंस, रिलायंस को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसको मैं क्या देख के सिलेक्ट किया हूँ कि मार्केट इसकी सपोर्ट पर है। ठीक है, सपोर्ट पर है और रेजिस्टेंस इसका WTT दिख रहा है हमें। WTT केवल 75% है, वो भी वॉल्यूम का है, और वाई तो ऊपर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल के दिन में ये आपका सपोर्ट ऊपर भी बन सकता है, इसके नीचे तो नहीं ही जाएगा। यानी सपोर्ट 2700 से नीचे रेजिस्टेंस नहीं जाएगा, सपोर्ट क्योंकि यहाँ पर है। अगर रेजिस्टेंस को नीचे, अगर सपोर्ट नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस भी नीचे जा सकता है कल के लिए। लेकिन सपोर्ट कहीं से कहीं तक WTB होते हुए नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है 2600 पर 66%। तो अगली एक्सपायरी तो अभी 10 दिन दूर है, क्योंकि 31 तारीख को एक्सपायरी है, और ये 20 तारीख की, अभी 20 तारीख को मैं ये एनालिसिस करवा रहा हूँ आपकी। तो अभी 10 दिन अभी बाकी है, तो यहाँ पे 66% आपको दिख रही है परसेंटेज। अगर ये WTB हो जाएगी तो सपोर्ट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करने लगेगा। लेकिन अभी सपोर्ट से नीचे मार्केट नहीं दिख रही है। अगर सपोर्ट मिल जाएगा कल के दिन में तो यहाँ से हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड में एक भी जीरो नहीं है। एक जीरो दिख रहा है, एक जीरो से हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये रिस्क हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगा, यहाँ से कॉल का ट्रेड बन जाएगा। 2700 की वैल्यू तो होनी चाहिए 2690, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2680 आ रही है। तो पहली बार अगर 2680 मिल जाएगी तो वहीं से ट्रेड बन जाएगा। और एक्चुअल वैल्यू जो 90 है, एक्चुअल वैल्यू जो 90 है, अगर ये रेजिस्टेंट WTT रहेगा तो मेरे हिसाब से 90 से भी ट्रेड को बनाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम मार्केट गिरेगी तो 80 तक जाएगी। 80 के नीचे आपका 79 स्टॉप लॉस भी होता है। लेकिन अगर सुबह में स्पाइक लगा के मार्केट 80 तक चली जाए तो 80 से ट्रेड को बनाया जा सकता है। 80 के नीचे बिल्कुल मार्केट नहीं दिख रही है एशियन पेंट में। ठीक है, अभी मार्केट काफ़ी ऊपर है, 2717 पर है, लेकिन हम वेट करेंगे अपने सपोर्ट का। और अगर ये रेजिस्टेंट WTT कल बना ले वैल्यूम का, तो हम हर डाइवर्जन से कॉल बाई कर सकते हैं। और इसका ट्रेड देखिए, आप कई बार देखे भी होंगे कि एक ही दिन में सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेता है रिलायंस। तो ऐसा भी हो सकता है, मार्केट में हर डाइवर्जन से कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट निकली है तो ऊपर रेजिस्टेंस तक जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोर्ट से देखिए मार्केट एक बार हिट करके जा चुकी है 2690 से। ये देखिए 2690, और ये 83-82 तक नीचे आई भी थी कल के दिन में। लेकिन अभी ट्रैवल ऊपर की तरफ कर रही है, तो कोई भरोसा नहीं, कल के दिन में रेजिस्टेंस भी पहुंच सकती है, इसको आप याद रखिएगा। क्योंकि कई बार ये पूरा कर चुका है रिलायंस। ठीक है, एक ही दिन में पूरा सपोर्ट से रेजिस्टेंस वाई टू वाई कंप्लीट। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला हमारा कौन सा स्टॉक है, SBI है। SBI की अगर हम बात करें तो SBI का सपोर्ट क्या है, चलिए SBI को ओपन करते हैं यहाँ पर। SBIN, ठीक है। SBI को अगर हम देखें तो सपोर्ट हमारा क्या दिख रहा है, सपोर्ट हमारा WTT दिख रहा है, लेकिन ओनली 75% है, 76%, 1% ये आपका WTT दिख रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस आपका WTB दिख रहा है। और WTT सपोर्ट और रेजिस्टेंस WTB के बीच में भी डिफरेंस अभी एक स्ट्राइक प्राइस का है। तो कल के डेट में अगर ये सपोर्ट आपका WTT की परसेंटेज को बढ़ाएगा, जैसे 75 है, आपको 85 मिले कल 9:30 बजे या 9:15 9:45 पर मिले, 9:45 पर अगर आपको 85% मिलेगा तो 810 का डाइवर्जन ही मार्केट का बॉटम होगा। ठीक है, क्योंकि OI की वजह से मार्केट सपोर्ट तक नहीं जाएगी। साथ ही अगर वैल्यूम भी WTT रहेगी, तो अगर ये वैल्यूम WTT नहीं होती है, यहाँ पर नीचे कहीं WTB होती है, तो मार्केट एक्सटेंशन अब सपोर्ट तक जा सकती है। ठीक है, इसका आप ख्याल रखेंगे। केवल वैल्यूम, केवल YWTT रहेगी तो हम सपोर्ट +1 से कॉल का ट्रेड नहीं बना पाएंगे। अगर केवल वैल्यूम या YWTT रहेगी तो सपोर्ट +1 से ट्रेड को बनाना सही नहीं होगा। अगर दोनों फैक्टर आपका WTT होगा और ये परसेंटेज को बढ़ाते हुए मिलेगा 75% वाला, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से भी कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। तो इसका आप हमें क्या हमेशा ख्याल रखेंगे इस तरीके से। और रेजिस्टेंस आपका अगर WTB हो रहा है तो WTB का मतलब बेयरिश प्रेशर है रेजिस्टेंस में, लेकिन ये पूरा सपोर्ट तक मार्केट को ले जा सकता है। पर अगर ऊपर आएगी मार्केट, इसके ऊपर आने की भी संभावना आपको दिख रही है। 825 तक की इसकी वैल्यू होती है, 821 दिखा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 825। तो मार्केट अगर सपोर्ट लगा के ऊपर आएगी तो यहाँ से भी कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है। और रेजिस्टेंस अगर WTT ना हो तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस साइड में ही आपको मिल रही है। पर इतना याद रहे कि रेजिस्टेंस की तरफ से आप अगर पुट का ट्रेड लेते हैं तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगा। अगर सपोर्ट साइड से कॉल का ट्रेड लेंगे तो ये हमारे लिए फेवर में होगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के। तो सपोर्ट साइड से हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सपोर्ट +1 मिल जाए, भले ही एक डाइवर्जन का रिस्क होगा। लेकिन यहाँ से अगर आप रिस्क लेंगे तो रेजिस्टेंट WTT के केस में होते हुए मार्केट यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि अभी 78% है। मार्केट अगर 1 से 2 डाइवर्जन ऊपर की तरफ आएगी, सपोर्ट ये वॉल्यूम अगर WTT हो जाएगा, 1 से 2 डाइवर्जन ऊपर आएगी तो ये आपकी जो YWTB है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है,
इसकी वजह से हमें इसका ख्याल रखना होगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो डायरेक्शन वाला ट्रेड है वो सपोर्ट से कॉल का ही ट्रेड है, ठीक है। यही रेंज है मार्केट की। अभी रेजिस्टेंस कुछ दिन यहीं पर था, अब ऊपर की तरफ गया है, तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम ही है, बेरिश मोमेंटम कोई नहीं है। पता नहीं है WTB है या WTT है। ये डिक्रीजिंग तो दिखा रहा है, डिक्रीजिंग का मतलब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस तो यहीं पर था मेरे हिसाब से, लेकिन ये अगेन बना रहा है या क्या किया ये नहीं पता है। लेकिन कल के दिन में डिसाइड हो जाएगा कि हमारा ट्रेड कहाँ से होगा। डायरेक्शन हमारी बुलिश है, तो बुलिश डायरेक्शन में हमेशा आप सपोर्ट या सपोर्ट +1, सपोर्ट +2, सपोर्ट +3, जितना ऊपर जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता चला जाएगा। सबसे सेफ हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता है, लेकिन अगर दोनों WTT होगा तो सपोर्ट +1 से भी कोई गलत ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका SBI। अब चलते हैं आगे। इसमें देखिए कॉल साइड में कोई रिस्क नहीं दिख रहा है, 0 एक भी नहीं है, तो हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं ऑप्शन में भी, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम कॉल का रिस्क लेंगे। बाकी कैश वगैरह में आप सपोर्ट +1, सपोर्ट +2 से भी ट्रेड को बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला वाला कौन सा है। SBI के बाद क्या है, अडानी पोर्ट है, अडानी इंटरप्राइज या अडानी पोर्ट है। अडानी इंटरप्राइज को ओपन करेंगे। अब इसको ओपन करते हैं हम अडानी इंटरप्राइज। अडानी इंटरप्राइज को अगर हम ओपन करें तो इसमें क्या मिल रहा है। अडानी इंटरप्राइज में सपोर्ट आपका क्या है, 3000 पर सपोर्ट है और रेजिस्टेंस आपका WTT है। सेम आपका वही सिनेरियो है जो शायद रिलायंस में था। मतलब ये आपका सपोर्ट पर मार्केट मिल रही है और सपोर्ट से WTT होने की संभावना दिख रही है। और रेजिस्टेंस की OI भी WTT है, यहाँ पे 91% और यहाँ पे 84%, दो जगह पर परसेंटेज दिख रही है जो मार्केट में एक बुलिश प्रेशर दिखा रही है। तो सपोर्ट से नीचे मार्केट नहीं है। और इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो 2990 इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है सपोर्ट की, जो कि 2990 ना आके 2987 आ रही है। तो 87 से भी कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है। और इसमें अगर हम रिस्क की बात करें तो एक भी रिस्क नहीं है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से यहाँ से 2990 या फिर 2987 अगर मिल जाए तो एकदम से बढ़िया है। बाकी 90 से भी कॉल का ट्रेड बनाने में कोई बुराई नहीं है। 3 पॉइंट मार्केट अगर नीचे गिर जाएगी तो वो आपका रिस्क रहेगा। और इसके नीचे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस कितना होगा आपका, 2977 या 78 79 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर 87 से बनाएंगे तो 70 स्टॉप लॉस रख लेंगे। अगर आप 90 से बना रहे हैं तो 79 आपका स्टॉप लॉस होगा, 79 यानी कि 79 होगा आपका स्टॉप लॉस। और उसके बाद फिर सपोर्ट से जो कॉल का ट्रेड होगा, ये WTT के केस में मार्केट की डायरेक्शन हमेशा बुलिश ही रहेगी। और इसकी OI WTT होने की वजह से, सपोर्ट की OI WTT होने की वजह से हमें पूरा दिख रहा है कि मार्केट में बुलिश प्रेशर ही है। अगर ये डिक्रीज होकर नीचे शिफ्ट भी हो जाएगा तो भी सपोर्ट से रिवर्सल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वैल्यूम से कितनी अच्छी हैं। 10,000 की वैल्यूम है, नियर अबाउट 6,000 की वैल्यूम है। तो कल की डेट में भी ये वैल्यूम जनरेट होगी, शाम तक जाते जाते इतनी वैल्यूम आपको मिल ही जाएगी ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर अच्छी वैल्यूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट से नीचे मार्केट कहीं दिख नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पे 65% है, इसका हम ध्यान रखेंगे, WTB ना होने पाए। ITM में एक जीरो दिख रहा है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये अगर WT जीरो हो, 1 2 3 जीरो भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ITM से कोई मार्केट में प्रभाव नहीं होता है। सिर्फ ITM सॉरी OTM है ये भाई, ये OTM से मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं होता। सिर्फ ITM में जीरो नहीं होना चाहिए, कि जो कि ITM में एक भी जीरो नहीं दिख रहा है, ना ही सपोर्ट साइड में ना ही रेजिस्टेंस साइड में। तो अडानी इंटरप्राइज भी सपोर्ट पर अच्छा दिख रहा है। कल हम वेट करेंगे 2990 पर इसका। इसके बाद चलते हैं अगले स्टॉक पर, अडानी पोर्ट है। अडानी पोर्ट को ओपन करेंगे। अडानी पोर्ट को अगर हम ओपन करें तो देखिए इसका भी सपोर्ट ये मिल रहा है अडानी पोर्ट पर। अडानी पोर्ट की अगर हम बात करें तो सेम वही अडानी इंटरप्राइज वाली ही हाल इसकी भी है। आपका सपोर्ट WTT है, यानी इसका पूरा प्रेशर बुलिश ही है। और इसमें एक कंडीशन दिख रही है जो हमारे लिए रिस्क बना सकती है, 1 जीरो और 2 जीरो। ये हमारे लिए रिस्क बना सकती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। और रेजिस्टेंस अगर WTT हो तो इसमें देखिए जब 2 जीरो होता है तो संभावनाएं कम होती है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर कभी -1 चली गई, बाय द वे मार्केट अगर -1 जाती है तो इसके नीचे वाली जो LTP होगी 1220 के नीचे, इसके इन द ऑल स्ट्राइक प्राइस पर अगर करेंगे तो 1220 के नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस जो होगी, इसके नीचे वाली भी जीरो है। तो जीरो होने का मतलब क्या हुआ, ऐड द मनी कर देता हूँ मैं इसको। 1220 के नीचे जो आपको 1200 वाली LTP दिख रही है, वहाँ पर भी अगर आपको जीरो दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्राइक प्राइस अगर ये इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस और बढ़ जाएगी, उसके साथ में एक जीरो भी आपका बढ़ जाएगा। तो जब यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा तो फिर सपोर्ट से नीचे मार्केट की जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आप यहाँ पर तो सोचेंगे कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मार्केट नीचे की तरफ चली गई, रेजिस्टेंस आपका WTT है फिर भी नीचे की तरफ चली गई। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये जो होती है बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। दिखता 2 है लेकिन 3 कब हो जाता है इसका पता नहीं चलता है। ये इस वजह से हो जाता है क्योंकि इमेजिनरी लाइन नीचे की तरफ आ जाती है। ये होता है, ठीक है। अडानी अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइज दोनों हो गया कंप्लीट।
अब इसके बाद हम चलते हैं अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइज के बाद अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो हॉस्पिटल को ओपन करेंगे। अपोलो, ये अपोलो होगा ना, अपोलो हॉस्पिटल। चलिए, अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल में क्या दिख रहा है? अपोलो हॉस्पिटल में दिख रहा है कि सपोर्ट हमारा 7,000 पर है, और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है 7100 पर। ठीक है, यानी 100 पॉइंट का डिफरेंस, 1000 पॉइंट का डिफरेंस, नहीं नहीं नहीं, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, सॉरी, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। 7,000 पर सपोर्ट है और 7100 पर रेजिस्टेंस है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है? ये 7,000 पर है। और 7,000 के नीचे से अगर कोई कॉल का ट्रेड बनाने के लिए सोच रहा है तो यहाँ पे पहले जीरो देखेंगे, जीरो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो एक भी नहीं है, तो सपोर्ट से कॉल का रिवर्सल होगा। सपोर्ट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 6975 होती है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है? 6920 आ रही है, काफ़ी नीचे वैल्यू आ रही है। इसमें अगर आप ट्रेड बनाना चाहेंगे तो -1 का हमें वेट करना होगा, क्योंकि -1 अगर नहीं मिलेगा तो ये कहीं न कहीं आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। जबकि वैल्यूम है, वैल्यूम होने के बाद भी वैल्यू काफ़ी नीचे है, तो हमें इसी वैल्यू का वेट करना चाहिए। या तो फिर एक्चुअल वैल्यू से आप कॉल का ट्रेड बना लीजिए, अगर उससे नीचे मार्केट निकलने की कोशिश करे तो क्लोजिंग होने पर, जैसे मैं इसकी एक एक्चुअल वैल्यू बना लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक कॉल का ट्रेड बना लिया, कॉल का ट्रेड बनाने के बाद क्या एक्चुअल वैल्यू से मैं बना रहा हूँ 6975 से बना रहा हूँ, लेकिन ये 10 पॉइंट नीचे गिर जाने के बाद ये बार-बार नीचे ही क्लोज दे रही है, तो हम कुछ पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाएँगे, ऐसा आप अपोलो हॉस्पिटल में कर सकते हैं। और या फिर उसको छोड़ दीजिए, आप इसकी जो वैल्यू दिखा रहा है इसी वैल्यू का वेट कर लीजिए 6920। यहाँ से 50 पॉइंट की वैल्यू नीचे आ रही है, एक्चुअल वैल्यू से 50 या 55 पॉइंट नीचे आ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू 75 है और इसकी वैल्यू आ रही है 6925। 6975 की वैल्यू 6925 आ रही, 20 आ रही है, तो कहीं न कहीं 55 पॉइंट मार्केट बेयरिश वैल्यू दे रही है। तो बेयरिश वैल्यू के चक्कर में आप ट्रेड गलत ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट आपका जो है, अगर सपोर्ट से एक्चुअल वैल्यू से अगर आप कॉल का ट्रेड बनाते हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ से जो रिवर्सल होगा, अगर रिवर्सल ना होके नीचे की तरफ बार-बार क्लोज़ देगा तो हम एग्ज़िट कर जाएँगे, ठीक है? ये आपका अपोलो हॉस्पिटल में कॉल का ट्रेड बनाने का एक ज़रिया हो सकता है कल। इसके बाद फिर चलते हैं अगले पर, अगला जो है हमारा बजाज बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस सर्विस है, सॉरी, बजाज फाइनेंस सर्विस है, बजाज फाइनेंस, ये देखिए सर्विस है, ठीक है। बजाज फाइनेंस सर्विस की अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमारा काफ़ी नीचे है और मार्केट 20 पॉइंट ऊपर चल रही है, 20 क्या 30 पॉइंट ऊपर चल रही है। इसकी एक्चुअल वैल्यू 1790 होती है, और 1790 की वैल्यू 1783 दे रहा है, तो कम से कम 1783 अगर आ रही है तो 1790 तक का तो वेट हम करेंगे एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से। और नीचे कहीं सपोर्ट डब्ल्यू भी नहीं है, बल्कि ये डब्ल्यू दिख रहा है। अगर रिस्क की बात करें तो एक रिस्क हमें दिख रहा है, केवल एक ही जीरो दिख रहा है, तो एक ही रिस्क है। तो सपोर्ट से हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन सपोर्ट का हमें वेट करना होगा। अभी देखिए 30 पॉइंट नीचे अगर मार्केट आएगी तब हमारा एक सपोर्ट का ट्रेड बन सकता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस कोई मोमेंटम नीचे की तरफ ना दे तो आप सपोर्ट +1, सपोर्ट +2 से जितना ऊपर जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता चले जाएगा। कम से कम सपोर्ट +1 तक का आप रिस्क ले सकते हैं, तो +1 से भी कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी ऊपर है तो मार्केट में मोमेंटम बुलिश ही होगा। और निफ्टी को हम इसमें अटैच करेंगे, अगर निफ्टी को अगर हम जोड़े कि निफ्टी बुलिश होगी तो सपोर्ट +1 से भी हम कॉल का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम अगर उसमें बुलिश होगी तो इसमें भी जगह है बुलिश होने की, तो ये भी बुलिश होगी। इस तरीके से उसमें थिंकिंग रख के हम बुलिश का ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन जब भी बनाएंगे इसी वैल्यू से बनाएंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, ये 1783, तो इसके बाद फिर क्या है 1803 है, अगेन फिर क्या है ये ब्रेकडाउन आ रहा है। तो जो भी वैल्यू दिखाएगा, मतलब इसी तरफ से जो वैल्यू दिखाएगा उसी हर वैल्यू पर ट्रेड को करना होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले वाले पर, बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो काफ़ी महंगा है, इसको ऑप्शन में ही ट्रेड करना सही है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि बजाज ऑटो में क्या सिचुएशन हमें दिख रही है। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो 10,000 पर आपका सपोर्ट दिख रहा है और नीचे की तरफ एक रिस्क दिख रहा है। और सपोर्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? सपोर्ट की वैल्यू 9916 आ रही है, 9,916 आ रही है। और इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो 9950 होगी, यानी 9,950 होगी। 9,950 अगर इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू काफ़ी नीचे आ रही है, यानी 40-35 पॉइंट के आसपास मार्केट में नीचे वैल्यू आ रही है। या तो 35 पॉइंट नीचे से आप ट्रेड को कर लीजिए, या फिर एक्चुअल वैल्यू से ट्रेड को करिए और कैंडल नीचे क्लोज होने पर एग्जिट कर जाइए, जो कि मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ। अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं एक कॉल का ट्रेड लूँगा,
और कॉल का ट्रेड या फिर कैश में अगर आप करना चाहें तो काफ़ी महंगा है, तो कैश में ही करना आपको सस्ता पड़ेगा। अगर यहाँ से आप कॉल का ट्रेड लेते हैं, मार्केट ऊपर जाती है तो ठीक है, अगर ये नहीं जाती है, नीचे की तरफ गिरती है, तो फिर यहाँ क्लोज होने पर मार्केट में हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो यही हो गया। इसके बाद देखते हैं हम अगला। इसके बाद है एल टी। एल टी में अगर हम देखें तो एल टी में क्या चीज़ दिख रही है, एल टी को ओपन करेंगे। एल टी, एल टी की अगर हम बात करें तो सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, सपोर्ट कहीं से कहीं तक डब्ल्यू टी बी होते हुए नहीं दिख रहा है। डब्ल्यू टी टी दिख रहा है 63%, और साथ ही वाई का रेजिस्टेंस आपका 3800 पर है, और 3550 पर आपका सपोर्ट है। तो सपोर्ट से आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। इसकी वैल्यू भी ठीक ठाक आ रही है, 3525 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए, 20 वैल्यू आ रही है, यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है। रिस्क की बात करें तो सिर्फ एक रिस्क दिख रहा है। इस तरीके से इसमें हम ट्रिक लगा के रखें, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ मिलती है तो इसके लिए हम रेडी हैं कि यहाँ से कॉल का ट्रेड बना लेंगे। और ये जो डायरेक्शन आपका ये एक ये होता है ना लॉन्ग पोजीशन, ये लॉन्ग पोजीशन जो आपकी बनी हुई है, इससे आपकी डायरेक्शन मिलती रहेगी कि हमारा सिनेरियो कुछ उसमें बुलिश हम सोच के रखे थे, नहीं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। सिर्फ अगर इसका स्टॉक का नाम लिख के रखेंगे तो आपको याद नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं पोजीशन भी बना के रख देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले वाला स्टॉक हमारा है एम एफ एस एल। एम एफ एस एल को ओपन करते हैं, इस समय हो गया है एम एफ एस एल। एम एफ एस एल को अगर हम ओपन करें तो ये देखिए रेजिस्टेंस पर मार्केट है, इसकी रेजिस्टेंस साइड में एक जीरो दिख रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 1210, और इसकी वैल्यू आ रही है 1203। और 1203 से जब कैलकुलेटर वैल्यू दिखा रहा है 1203, तो पहली बार मार्केट 1203 से ही रिवर्स होगी, लेकिन अधिकतम अगर मार्केट जाएगी तो 1210 तक जाएगी, उससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कॉल का ट्रेड यहाँ से पुट का ट्रेड बना सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं मार्केट में। इसकी वाई डब्ल्यू टी टी है, लेकिन इतना याद रहे कि वाई इसमें कम है, और वाई कभी भी डब्ल्यू टी टी या डब्ल्यू टी बी हो सकती है। लेकिन सपोर्ट की वाई अगर 83% यहाँ डब्ल्यू टी टी दिखा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पर डब्ल्यू टी टी होता है 1660 पर, तो रेजिस्टेंस अभी 1200 पर है। 1200 से मार्केट गिरेगी 1660 तक, इसके बाद ही जो करना होगा करेगी। तो मैं फसल में भी ट्रेड को बनाया जा सकता है। तो मैं फसल देखिए मैं भी यहाँ पे लगा के रखता हूँ सेलिंग के लिए। ये देखिए सेलिंग का 1210 पर अगर मार्केट आएगी तो इसके बारे में, मैं पुट के बारे में सोचूंगा। एम एफ एस एल के बाद, एम एफ एस एल के बाद है एम जी एल। एम जी एल को ओपन करेंगे। एम जी एल को अगर हम ओपन करें, चलिए ये क्या ओपन हो गया भाई, यूट्यूब कहाँ से ओपन हो गया। एम जी एल देखिए यहाँ पे मैं पोजीशन सेल की बना के रखा हूँ 1610, यानी 1600 का रेजिस्टेंस होगा, ऐसा ही पता चल रहा है। 1600 का रेजिस्टेंस होगा, और वहीं से एक बिकवाली के बारे में हमने सोच रखा है। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर, देखते हैं दोनों। ये एक है एम एफ एस एल, एम जी एल सॉरी, एम जी एल। एम जी एल में पहले हम रिवर्सल को यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। एम जी एल की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर दिख रहा है 1600 पर। 1600 की वैल्यू 1610 होती है, 1602 दिखा रहा है। पहली बार अगर 1602 भी मिल जाएगा तो वहाँ से हम सेल करके बैठ जाएंगे। और साथ ही हमारे लिए कि एक पॉजिटिव चीज़ मिल रही है कि यहाँ पे आपको 4 जीरो मिल रहा है, तो मार्केट कहीं भी 1203 से या 2 से ऊपर जा ही नहीं सकती है, 100% ऊपर नहीं जा सकती है। मार्केट में यहाँ पर गिरावट है, यहाँ से मार्केट 100% गिरेगी एम जी एल में। याद रखिएगा एम जी एल में मार्केट 100% नीचे की तरफ गिरेगी। तो यहाँ से सपोर्ट इसका ये दिख रहा है 8000 का, 8000 की वैल्यूम सपोर्ट में है। अगर इस सपोर्ट की वैल्यूम नीचे डब्ल्यू टी बी हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट और 1500 तक मार्केट नीचे गिर सकती है। और ये समझ लीजिए कि एक तरीके का स्टॉक में ब्लडबाथ दिखा रहा है। ये सिनेरियो जो है मार्केट में बहुत तेज़ी से रैली स्टॉक में ये सारे मिलते हैं स्टॉक्स, तो ये मार्केट में अगर यहाँ पर मिल जाए मार्केट 1602 पर, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। यहाँ से हम पुट का ट्रेड बना सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला की अगर हम बात करें तो हमारा एक टाटा मोटर है, टाटा मोटर को भी ओपन कर लेते हैं। टाटा मोटर, टाटा मोटर, सॉरी टाटा पावर हो गया। ये देखिए आपका टाटा मोटर है। ठीक है, टाटा मोटर की अगर हम बात करें, टाटा मोटर में हमें चाहिए सपोर्ट। ठीक है, ये आपका सपोर्ट देखिए नीचे की तरफ है। सपोर्ट की साइड में अगर हम देखें तो एक भी जीरो आपको नहीं दिख रहा है। सपोर्ट से एक कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता है। सपोर्ट की वैल्यू होती है 900, 885 होती है, 895 सॉरी, 895 होती है, 893 वैल्यू आ रही है।
अगर 895 मिल जाएगा मार्केट में, वो अच्छा होगा, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट निकल चुकी है। अगर देखा जाए तो मार्केट सपोर्ट पर आई भी थी और सपोर्ट से रिवर्स करके ऊपर की तरफ गई भी है। तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अगले डाइवर्जेंस से भी कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस ऐसे ही WTT कल को मिले तब, ये बॉटम से टॉप पर शिफ्टेड है, अगेन न्यू प्लेस पर WTB दिख रहा है। लेकिन अगर ये WTT बना ले तो फिर सपोर्ट +1 से या सपोर्ट +2 से भी कॉल का ट्रेड या फिर कैश में बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको स्टॉक को ऑप्शन में करना होगा तो आप कम से कम सपोर्ट या सपोर्ट +1 से ही ट्रेड बनाएंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ से ऊपर से रिस्क लेना आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये स्टॉक की जो मैं एनालिसिस किया हूँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।